गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हमारी योजना की नेक्स्ट क्लास है। तो आज हम अपनी क्लास पे कुछ एक योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं स्वामित्व योजना के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ब्रीफ डिस्कशन। स्वामित्व योजना। तो योजना, देखो ये योजना है क्या। देखिए इस योजना में हुआ क्या था ना, पीएम मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। इसमें जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो उन्हें उनकी जमीन का मालिकाना हक देना है, ठीक है। स्वामित्व योजना, तो उसके तहत हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इन्हें एक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिलेगा इन्हें, जो इनकी जमीन का एक कार्ड टाइप का मिलेगा। तो उसके लिए ये योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। अब देखो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है आपका पंचायती राज मंत्रालय। इसमें संपत्तियों का आपको मालिकाना हक मिलेगा, ठीक है। और ये योजना है अभी मतलब 4 वर्ष तक के लिए है, मतलब 4 वर्ष तक आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा, ठीक है। अब ये योजना थी पंचायती राज मंत्रालय की है। तो इसके जो फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज में 1241 गांवों को इस पर लिया गया है, गांव लिए गए हैं। और इसमें 1.80 लाख इतने लोगों को फर्स्ट स्टेज में आपको स्वामित्व योजना का लाभ मिलेगा। अब देखो हम सेकेंड योजना के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर नहीं, ये है आपकी स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन। अब स्वच्छ भारत मिशन 20 करके है, ठीक है। ये दूसरे स्टेज की चल रही है। तो इसमें क्या है ना, देखो स्वच्छ भारत ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, ठीक है। अब ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, इस पे है हमें ना ओडीएफ प्लस एक श्रेणी बना दी, एक सीरीज बना दी। इसे ओपन डिफेक्शन फ्री बोला जाएगा। मतलब आपको ये बोला गया है उस पर कि हमें उसे बोलेंगे खुले में शौच न करने से रिलेटेड है, ठीक है। तो ओडीएफ श्रेणी बना दी है, खुले में शौच मुक्त की श्रेणी बना दी है, प्लस श्रेणी है। अब देखो इसमें क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है ना, ग्रामीण क्षेत्र पे जिनके पास टॉयलेट नहीं है, जो बाहर अपना टॉयलेट जाते हैं, तो उनके लिए क्या है, जिनके पास नहीं है तो उन्हें 12,000 रुपये सरकार की ओर से एक अनुदान मिलेगा। और इसके लिए आपको 12,000 और जो पैसा एक्स्ट्रा लगेगा वो आपको लगाना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, खुले में शौच नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए इस पे है, अब जब कुछ फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। अब उसके लिए जैसे किसी राज्य है, कोई स्टेट है, स्टेट में है, तो उसके लिए इसके लिए बजट की भी जरूरत होगी। अब बजट के लिए क्या आएगा, देखो कुछ हिमालयी जैसे हिल स्टेट है और कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उसके लिए जो योजना है केंद्र, उसमें केंद्र इसमें 90% क्या देगा, शेयर देगा, और 10% इसमें राज्य देगा। और जो अदर स्टेट है, अदर स्टेट के लिए क्या है, 60% और 40% का होगा। 40% उसमें अदर स्टेट में राज्य देगा और 60 में केंद्र देगा। अब देखो जैसे उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में कौन है, उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, ठीक है। उसमें क्या 10% जो शेयर होगा, इसमें जो अनुदान देगा वो देगा राज्य सरकार, और ज़्यादा 90% कौन देगा, केंद्र सरकार देगा, ठीक है। अब है दूसरे ही इस पे ये स्वच्छ भारत मिशन का जो इस पे मैं आपको ये बताना भूल गया, ये इसकी जो नोडल एजेंसी है ना, वो नोडल एजेंसी कौन है, इसकी नोडल एजेंसी है जल शक्ति मंत्रालय है। जल शक्ति मंत्रालय, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, कौन सा मंत्रालय है, जल शक्ति मंत्रालय है। ये किसके लिए, ग्रामीण के लिए है। अब मैं आपको स्वच्छ भारत मिशन जो 2 है ये, अब इसके लिए आपका जो नगरीय क्षेत्र में क्या किया जाएगा, देखो नगरीय क्षेत्र में जो इसका अपशिष्ट होगा, मतलब, और हाँ फर्स्ट में उसकी नोडल एजेंसी बता देता हूँ। देखो वहाँ पे तो जल शक्ति मंत्रालय, और इसके लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसके लिए कौन है, जो शहरी क्षेत्र का है ना, उसके लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आवास और शहरी
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, कार्य मंत्रालय इसकी कौन है, नोडल एजेंसी है। अब इसमें क्या किया जाएगा, देखो इसमें तो एक तो जैसे शहरों में क्या होता है, ठोस कचरा प्रबंधन में ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और इस पे दूसरा क्या दिया जाएगा, दूसरा इस पे ध्यान दिया जाएगा कि हमें खुले में शौच नहीं करना है। उसके लिए भी क्या कहते हैं, शौचालयों की व्यवस्था की गई, शौचालयों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। अब देखिए, और इसमें एक चीज़ हम ये भी कह सकते हैं, इसमें जितने भी हमारे वैधानिक शहर है ना, तो उन्हें वैधानिक मतलब जैसे कोई नगर निकाय है तो उन्हें हम ओडीएफ श्रेणी में लाने की हम कोशिश करेंगे इस पे, ठीक है, इस पे लाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज़ तो बताया था, और हाँ, ग्रामीण वाले में मैं आपसे एक चीज़ बताना भूल गया था, इसे यहाँ पे नोट करके बता देता हूँ मैं आपको। जो ग्रामीण क्षेत्र का है ओडीएफ, ये वाला जो ग्रामीण क्षेत्र का है, इसमें एक चीज़ और थी। इसमें क्या चीज़ थी, जैसे पहले होता था ना, कोई कहीं पे हम क्या कहेंगे उसे, जैसे जैसे पब्लिक टॉयलेट टाइप का है, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट में क्या होगा, जैसे जो पहले अनुदान मिलता था वो 2 लाख का मिलता था सार्वजनिक शौचालय के लिए। अब क्या हो गया, इसे बढ़ा के इसकी राशि को कितना कर दिया है, 3 लाख कर दिया गया है। अब हम, ठीक है, अभी हमने स्वच्छ शहरी के बारे में बता दिया, अब हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब देखो, ये तो आपने देखा ही होगा आजकल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कुछ लोगों के जैसे जो किसान भाई लोग हैं उनके पास 2-2 हज़ार रुपए की एक धनराशि आती है। किसान सम्मान निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है। अब इस योजना में क्या होगा, देखो इस योजना में क्या है, देखो फर्स्ट में हाँ, मैं इसकी आपको इसका नोडल एजेंसी बता देता हूँ, ठीक है, जो मतलब किस मंत्रालय के अंदर आ रहा है। ये है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है, मंत्रालय। अब देखो इसमें क्या है ना, देखो 6,000 रुपए की जो धनराशि है वो आएगी, और कितने इंस्टॉलमेंट में आएगी, 3 इंस्टॉलमेंट में आती है ना, 3 इंस्टॉलमेंट में आती है, इंस्टॉलमेंट में आती है। कितने, 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए सरकार के द्वारा एक राशि दी जाती है, जिससे क्या होता है, वो अपने एक उच्चतम क्वालिटी की क्या कर सके, अपनी जो लैंड है उसके लिए बीज खरीद सकें, और उस पर जो खाद खाद पड़ती है तो वो उसे खरीद लें। अब ये जो 3 किस्तें आएंगी, कितने, जैसे 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 माह होते हैं ना, तो अब इसकी 3 किस्तें आएंगी, तो 3 से डिवाइड कर दो तो 4, मतलब 4 महीने में आपके 2,000 रुपये आएंगे, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी एक क्राइटेरिया, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कि उन व्यक्तियों का ही आएगा जो, जिन व्यक्तियों की जो मंथली इनकम है वो 10,000 रुपये से कम है, ठीक है। उनकी जो 10,000 रुपये की जो मासिक वेतन है 10,000 से कम है, 10,000 से कम है, ठीक है, 1,000 से कम है, ये उनके लिए ये योजना। और दूसरा क्या है, उसके पास मतलब जैसे जिसके किसी के माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है, या वो एक पेंशनर है, तो उनके पास ये योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब है, या किसी की पति नौकरी में तो उसे पत्नी को नहीं मिलेगा, पत्नी नौकरी में तो पति को नहीं मिलेगा, कोई पेंशन होगी उसे नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये है ना, पूरी जो योजना है ये 100% क्या है, केंद्र पोषित, मतलब केंद्र से आती है, केंद्र पोषित है, मतलब पूरा पैसा कौन दे रहा है, केंद्र दे रहा है, ठीक है। ये किसान सम्मान निधि योजना है, तो ये किसानों के सम्मान के लिए ये योजना बनाई गई थी। अब है जैसे एक चीज और है, चलो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। कल हम पढ़ेंगे जल जीवन शक्ति के बारे में, ठीक है। तो स्टूडेंट आप ये बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आप अब इस लेक्चर को अपने दोस्तों को पहुंचाइए, और इन लेक्चरों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लीजिए। थैंक यू।